हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। कल की क्लास में हमने बैक साइड का पार्ट कंप्लीट कर दिया था, तो आई होप आप सब ने वो वीडियो देख ली। अगर जिस चीज़ ने नहीं देखी तो आप सबकी डिमांड पे हमने फुल को स्टार्ट किया है ना, तो डे 1 से लेके डे 2 ऐसे करके सारे लिंक आपको डे 1 डे 2 करके सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जिस चीज़ ने डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको पहले डे 1 देखना है, डे 2 देखना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखना है। डेली की आपको वीडियो मिलेगी, डेली आपको एक एक क्लास मिलेगी। जो क्लास में जो सिखाऊंगी ना, वो आपको दूसरे दिन करके ही आना रहेगा, तभी आपको परफेक्ट स्टिचिंग सीख सकते हो आप। ओके, तो बैक साइड का पार्ट मैंने आपको कल पूरा क्लियर कर दिया था। देखो, इतना मैंने पूरा सिखा दिया था, तो सबको समझ में आ गया ये वाला बैक साइड का पार्ट? आप कमेंट करके बताना। जो जो मैं बताऊंगी ना कि आपको ये बताना है कि आपने किया, तो मुझे भी समझ में आएगा कि जो मैं सिखा रही हूँ वो इतने लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे समझ आएगा कि आपको क्या कैसे कराना रहेगा। ओके, ये बैक साइड का पार्ट सबको समझ में आ गया? किस किस को बराबर से समझ में आ गया? जितना सिखाया वो सबको क्लियर हो गया? वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, और किस किस ने डे 1 से अभी तक की क्लास कंटिन्यू देखी, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम फ्रंट का पार्ट कैसे बनाना है ना, वो हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट था, जिसकी फ़ोटो आपको कम्युनिटी में मिल गई होगी। ये हमने बैक साइड का पार्ट सीखा था ना, तो अभी मैं आपको फ्रंट का पार्ट सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जब हमने कल सीखा था ना, तो हमने पहले जो मैं फर्स्ट यहाँ पे करती हूँ ना, वही आपको भी पहले वही करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि ये वाली लाइन पहले बना दो, ये पहले बना दो, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सिखाती हूँ ना, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो जाए, उसके बाद आपको फुल शोल्डर का हाफ करना है। हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंच का है ना, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा? 6.75 इंच आएगा ना। तो वापस से ये हमारी फोल्ड साइड है, ये जो मेरी साइड रहेगी ना, ये हमारी फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रखूँगी और 6.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना और 1 इंच डाउन जाना, ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें एक चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी रहती है। तो चेस्ट लाइन कैसे ड्रॉ करनी रहती है? तो मैंने आपको कल की क्लास में चार्ट लिखवाया था, चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट। तो वो चार्ट आपको देखना है, वो सबने लिख के रख दिया होगा। तो वो चार्ट में फॉर्मूला हमारी साइज़ में कितना कौन सा फॉर्मूला आता है? तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1। क्योंकि हमारी चेस्ट 30 की है, अगर आपको मेज़रमेंट नहीं पता रहेगा तो मेज़रमेंट सब कुछ हमारा इसके अगले वाली क्लास में रहेगा, तो वहाँ से आप देख लेना है। हमारी 28 से लेके 31.9 इंच की चेस्ट रहेगी, तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करना है। चेस्ट हमारी 30 इंच की, उसका हम डिवाइड 6 करेंगे और +1 करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो 6 इंच जो आया उसकी मार्किंग कहाँ से करेंगे? तो जो हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख के 6 इंच पे मार्क कर देंगे। जो मैंने 6 इंच पे मार्क किया है ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल को हम स्ट्रेट रखेंगे और ये लाइन को आपको यहाँ तक ही ड्रॉ करना है, पूरा यहाँ तक भी नहीं आने देना। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब बैक पार्ट जब हमने कल सीखा था, तब हमने लेंथ की मार्किंग कहाँ से की थी? स्ट्रेट लाइन से की थी ना। तो जब आप फ्रंट का पार्ट बना रहे होंगे, तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। तो कहाँ से करनी है? तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, दोनों का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी इंच की है? 14 इंच की है ना। +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई।
ये इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, कितने इंच की, 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की, ये 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, प्लस करेंगे 2.5 इंच, फिर हम इसका डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8.1 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देंगे और 8.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया, ये मार्क करके हो जाएगा। अब अगर आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी रहेगी तो इतना ही प्रैक्टिस करना, उसके आगे का जब आपको इतना समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आप इसके नेक्स्ट का जो अभी मैं सिखाऊंगी ना वो करना, क्योंकि सब कुछ साथ में करोगे ना तो ये हार्ड लगेगा और ज़्यादा मिक्स हो जाएगा ना, इसके लिए जितना यहाँ पे अभी किया वो सब करो, फिर अभी जो मैं करवाऊंगी ना वो इतना समझ में आ जाएगा उसके बाद करना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने कल इसका पूरा कंप्लीट करवाया था। अब वापस से मैं इंची टेप को यहाँ पे स्ट्रेट रखूँगी, ये स्ट्रेट रख के हो गया। अब हमारा नेक का डिप कितने इंच का है, 3.5 इंच का नेक डिप है ना फ्रंट का, तो मैंने 3.5 इंच कट टू कट मार्क कर देना है। अब शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच का है, हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे आपको मार्क करना है और यहाँ पे आपको हाफ इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 3.5 इंच हमारा नेक का डिप है तो वही मैंने मार्क किया, और शोल्डर टू एपेक्स था हमारा 9.5 इंच, तो हाफ इंच प्लस किया तो 10 इंच आएगा। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है और वहाँ पे मार्क कर देना है। ब्लाउज की लेंथ में तो हमने +1 किया था, ये मार्क करके हो गया। अब ये जो पॉइंट लगा है उसकी मार्किंग हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन बनाई है ना उसकी मार्किंग हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये लाइन देखो मैंने कैसे बनाई, यहाँ पे इतनी लाइन बनाई, यहाँ पे इतनी, सेम आपको भी इसी तरीके से लाइन बनानी है। इतना ड्रॉ करके हो गया। अब हम आर्म होल बनाएंगे, तो कल हमने सीखा था वैसे ही इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर हम कैसे लेंगे, जो 1 इंच डाउन गई है वहाँ से इंची टेप को रखेंगे चेस्ट लाइन तक, फिर इसको मैं यहाँ तक फोल्ड करूँगी और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हमने फुल शोल्डर का हाफ करके कितने इंच पे मार्क किया था, 6.75 इंच पे, तो यहाँ से हम 1 इंच कम करेंगे तो 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। और 1 इंच कम करना सबके लिए फिक्स है, आपका यहाँ पे जितना आया होगा उसमें आपको यहाँ पे 1 इंच कम कर देना है। और हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया था, 6.75 इंच ना, तो यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, वो भी फिक्स है। 6.75 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और ये हमने अभी मार्क किया ना, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे ऐसे, ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क हमने बैक पार्ट में कितने इंच पे किया था, तो यहाँ से चेक कर लेते। बैक पार्ट में हमने 0.75 इंच में से किया, 0.75 इंच किया था ना, तो फ्रंट में 0.25 कम करना है, तो 0.75 इंच में से 0.25 कम करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच आएगा। तो हाफ इंच पे मैंने मार्क कर दिया। साइज़ के हिसाब से ये कितना मार्क करना है, तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 इंच की रहेगी तो आपको यहाँ पे हाफ इंच मार्क करना है। जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 39.75 इंच की रहेगी तो यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करना है। और जब आपकी चेस्ट 40 से प्लस रहेगी तो यहाँ पे आपको 1 इंच मार्क करना है। ये मार्क करके हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट में कितना इंच माइनस किया था, ये वाला हाफ इंच माइनस किया था ना, तो सेम हमें यहाँ पे भी हाफ इंच माइनस करना है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच पे एक मार्क करके ये लाइन को हम सेंटर के साथ मिला देंगे ऐसे, ये मैंने सेंटर तक इसको मिला दिया। अब इतना पार्ट पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूँगी और ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी, तो रेडी शोल्डर की मार्किंग हम कैसे करेंगे, इंची टेप को हम यहाँ पे रख देंगे, जो भी हमने माइनस किया है ना वहाँ से, यहाँ से नहीं रखना है, यहाँ से रखना है, ये वाले पॉइंट से। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच आएगा। 4 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। नेक का डिप हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो अभी जो हमने मार्क किया है उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से
फ्रंट का नेक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। तो इतना हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर का इतना पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको इतना पार्ट समझने में हार्ड लग रहा होगा ना, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो जो मैंने ब्लू मार्क किया है ना, उतना प्रैक्टिस करो, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने पिंक मार्क किया है ना, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी यहाँ तक का ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब इसके नीचे यहाँ पे हमारा बस पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमें टक्स लगाना पड़ता है ऐसे, क्योंकि अगर टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे पफ मिलेगा ना, ये टक्स लगाएंगे। और आर्म होल में हम टक्स लगाएंगे। आर्म होल में टक्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्रीज मिलती है ना, तो ये क्रीज को हमें निकालना है, उसके लिए हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो वो टक्स कैसे लगाना है, वो साइड का कैसे सब कुछ बनाना है, नीचे वाला एरिया का पार्ट कैसे बनाना है, वो सब कुछ अभी हम सीखेंगे। बट अगर आपको जितना कम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सीखना है, फिर उससे थोड़ा और सीखना है। बट जो क्लास आज कल के क्लास में जो सिखाया था वो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद ही आपको आज की क्लास कंटिन्यू करनी है। फिर आज की क्लास में जो सिखाया वो आपको समझ में आना ही चाहिए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास देखनी है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया ना। अभी मैं आपको इसके नीचे का पार्ट कैसे बनाना रहेगा ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना इंच का है? 6 इंच का है ना। तो इसका हमें हाफ करना है। 6 इंच का हमारा एपेक्स टू एपेक्स है, यहाँ पे 6 इंच, उसका हम हाफ करेंगे। ऐसे इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देना है। 6 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से आपको इंची टेप को रख देना है। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 3 इंच पे मार्क कर देना है। क्योंकि हमारा एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच का है, उसका हमने हाफ किया तो 3 इंच आया ना, तो 3 इंच पे आपको एक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब साइज के हिसाब से सबका यहाँ पे अलग अलग मार्क रहेगा। तो आपका यहाँ पे जितना भी मार्क आ रहा होगा उसमें से आपको हाफ इंच कम कर देना है। तो हमारा 3 इंच आंसर है, उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना है। तो साइज़ के हिसाब से आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बट यहाँ पे हम मेरी साइज़ में 1.25 इंच का टक्स लगता है ना, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का टक्स लगा देती हूँ। ऐसे 1.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये टक्स कितने इंच का लगाना है, कोई भी साइज़ रहेगी तो वो हम पहले क्लियर करते हैं। वेस्ट में हमें कितने इंच का टक्स लगाना पड़ेगा? तो ये वाला जो वेस्ट में मैंने टक्स लगाया है ना, तो जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 30 की रहेगी तब आपको 1 इंच का या तो फिर 1.25 इंच का या तो फिर 1.5 इंच का टक्स लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 28 से लेके 31 नहीं 30 तक की चेस्ट रहेगी, तो ये 3 टक्स मैंने बताया, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको कितने इंच का टक्स लगाना है? तो जब अभी हमारा बस पार्ट की सबका चेस्ट राउंड 30, समझो मेरा 30 चेस्ट राउंड 30 आया, अभी सेम साइज 30 चेस्ट राउंड आएगा, बट उसका बस पार्ट ज़्यादा रहेगा। तो हमारी कैसे फ्लैट बॉडी रहती है, बस पार्ट कम रहता है, तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का लगाया। अगर बस पार्ट आपका कम रहेगा तो आपको वहाँ पे 1 इंच का ही टक्स लगाना है। अभी मैं आपको जो बताऊंगी ना वो आप नोट करके रख दो। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 30 की रहेगी तो आपको ये चेस्ट एक लाइन में चेस्ट लिखो, एक में वेस्ट टक्स लिखो, एक में आर्म होल टक्स लिखो। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 30 की रहेगी तो अब आपको या तो फिर 1 इंच का टक्स लगाना है, या तो फिर 1.25 इंच का, या तो फिर 1.5 इंच का ये टक्स लगाना है। और अगर आपकी चेस्ट 31 से लेके 37 इंच तक की रहेगी तो आपको ये वाला जो मैंने टक्स 1.25 इंच का लगाया ना, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे टक्स 2 इंच का लगा देना है। ओके। और जब आपकी चेस्ट 38 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पे टक्स 2.5 इंच का लगाना रहेगा। तो कितने इंच का टक्स वेस्ट में लगाना रहेगा ये क्लियर हो गया। अब ये मैंने आपको साइज बताई है, बट अगर आपका बस पार्ट आपको लग रहा है कि इतना बड़ा टक्स लगाऊंगी तो ये पफ ज़्यादा दे देगा, तो जो मैंने साइज बताई उससे आप 0.25 इंच जितना टक्स आप कम भी लगा सकते हो। अगर आप कप लगा के बनाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर बिना कप के लगाओगे तो अगर आप उसका बस पार्ट कम रहेगा तो
फिर यहाँ पे पफ एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो तब आपको 0.25 वेस्ट में जो टक्स लगाए ना उसको आपको कम कर देना है, तो वो पफ फिर कम दे देगा, तो बराबर परफेक्ट फिटिंग भी आ जाएगी। तो ये हमने ऐसे स्ट्रेट टक्स दे दिया। अब उसके आगे क्या करना है अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पे हमने ये टक्स लगा के हो गया। अब हमारी बॉडी किस टाइप की रहती है, यहाँ से हमारा इस टाइप का पार्ट रहता है ना, फ्रंट का पार्ट हमारा कैसे रहता है, यहाँ से ऐसे रहता है, और हमने यहाँ पे स्ट्रेट टक्स लगाया ना, तो हमें टक्स को भी यहाँ पे शेप में देना रहता है। वो शेप हम कैसे दे सकते हैं, तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट और जो हमारी वेस्ट लाइन है ना, दोनों का हम सेंटर लेंगे। यहाँ पे इसको फोल्ड करके मार्क करेंगे, सेंटर पे एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से भी हम सेंटर मार्क करेंगे। अभी ये जो फोल्ड किया है ना, उसी इंची टेप को यहाँ पे रख के मार्क करें, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटर निकाल देना है। ये 3 सेंटर निकालना सब साइज के लिए फिक्स है, सबको ऐसे ही करके सेंटर निकालना है। यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे मार्क करो, इसको फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है। यहाँ से हम 1/2 इंच ऐसे बाहर की साइड जाएंगे, ये 1/2 इंच बाहर जाना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हम 0.25 इंच बाहर जाएंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है, 1/2 इंच और 0.25। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिलाएंगे और यहाँ से हम ये वाली लाइन को क्रॉस मिलाएंगे, इसको हम कट टू कट रखेंगे, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना, वहाँ से हम एक लाइन जितना इसको अंदर जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट नहीं बनने देना है, ऐसे राउंड शेप दे रहे हैं। अब टक्स को हमें साथ में स्टिच करना रहेगा ना, तो दोनों टक्स की लाइन हमारी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 5.1 इंच आ रहा है ना, तो ये लाइन को भी मैच करना है। तो ये लाइन हमारी जैसे भी जा रही है वैसे हम इसको रखेंगे, और 5.1 इंच हमारा जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 5.1 इंच मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाना सब साइज के लिए फिक्स है। 1/2 इंच ऊपर जाके ये वाली लाइन को यहाँ से क्रॉस मिला देना है, तो नीचे का ये पार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाना सबके लिए फिक्स है, सबको 1/2 इंच ऊपर जाना ही है। ये मार्क करके हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 23 इंच की हमारी वेस्ट है ना, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, तो कितना आएगा, 5.75 इंच आएगा। तो इसकी मार्किंग कैसे करनी है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 2.5 इंच पे, तो यहाँ से इतना हम इसको फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे। और अभी हमारा आंसर कितना आया, 5.75 इंच आया ना, तो 5.75 इंच मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। आपका यहाँ पे जितना मार्क आ रहा होगा ना, तो समझो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच आया, तो इतना हम फोल्ड कर लें। आपका जितना आ रहा होगा ना, उतनी इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ से रखना है, यहाँ से नहीं यहाँ से रखना है। फिर जितना वेस्ट का डिवाइड 4 करके आंसर आ रहा होगा वहाँ पे मार्क कर लेना है। इतना मार्क करके हो गया, तो हमने वेस्ट में एक टक्स लगा दिया। अब हमें एक टक्स आर्म होल में भी लगाना रहता है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे हमें एक टक्स लगाना रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रीज नहीं चाहिए। तो वो टक्स हमें कैसे लगाना है, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान से देखना। तो हमारी वेस्ट और आर्म होल टक्स, तो अभी ये टक्स किसमें कितने इंच का लगाना है वो पहले तो आप सुन लो। जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 30 की रहेगी, तो आर्म होल में आपको 0.75 इंच का टक्स लगाना है। जब आपकी चेस्ट 31 से लेके 37 इंच तक की रहेगी, तब आपको आर्म होल में 1 इंच का टक्स लगाना है। और जब आपकी चेस्ट 38 से प्लस रहेगी, तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लगाना है। तो अभी हमारी चेस्ट 30 की है, तो 30 में हमें 0.75 इंच का टक्स लगाना है। वो टक्स हमें कैसे लगाना है, 0.75 इंच का टक्स हमें कैसे लगाना है, तो 0.75 इंच मतलब यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मैं इंची टेप को यहाँ पे रख दूंगी। 0.75 इंच आ रहा है ना, तो देखो ये चेस्ट लाइन पे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, ये मार्क करके हो गया। अब 0.75 इंच का हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे, तो हाफ 1 2 3 4 लाइन आती है ना, तो 4 लाइन पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो मार्क किया है ना, उसको मैं एपेक्स लाइन के साथ मिला देना है, तो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के साथ इसको मिला दिया। अब 0.75 इंच, तो यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस रखना है। 0.75 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करके
ये वाले पॉइंट को यहाँ पे मिला देना, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। जैसे हमने ये वाले टक्स को कैसे चेक किया ना, सेम इसको भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ तक ये हमारा 5.5 इंच जितना आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है ना, तो ये वाली लाइन भी हमारी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, ये मैंने मार्क करके हो गया। ऐसे ही सबको चेक करना है। अभी समझो आपका टक्स की साइज़ यहाँ पे 1 इंच आई रहेगी, तो 1 इंच को आपको चेस्ट लाइन पे रख के यहाँ पे मार्क करना है, 1 इंच का हाफ ऊपर मार्क करना है, ऐसे 1 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देनी। ये हो गया। ये टक्स अभी जो मैंने आपको बताया ना साइज़ के हिसाब से कितना लेना है, वो आपको देख के लेना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, ये हाफ इंच नीचे जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब स्केल को हम साइड फिटिंग वाली लाइन के साथ प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे परफेक्ट, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे कि यहाँ पे हमारा जितना गैप रहेगा उतना ही हमारा नीचे भी रहेगा, तो हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। तो इतना जो पार्ट रहेगा ना, ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया, इतना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे, क्योंकि ये मार्क हुआ तो ये वाली लाइन तो हमारी, जब हम इसको टक्स माइनस करेंगे तो ये पार्ट हमारा नीचे जाएगा, तो इसको भी हमें थोड़ा सा कम करना रहता है। तो हाफ इंच मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ। हाफ इंच कम करना सबके लिए फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहले हम इसको माइनस कर देते हैं। ये मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया, ये क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ब्लाउज़ का पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, तो ये जो मार्क है ना, ये हमारी साइड वाली लाइन रहेगी, मतलब ब्लाउज़ की ये वाली साइड रहेगी। तो अगर आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करने से ये वाला पार्ट अगर ज़्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ पे 1 इंच तक ऊपर जा सकते हो। 1 इंच तक कितना भी जा सकते हो, बट 1 इंच से और ज़्यादा कम नहीं करना है। ये साइड वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो फ्रंट का जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे मैंने सब कुछ फ्रंट पार्ट में जितना भी समझाना था ना, वो सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। तो 1 टक्स हम सबसे पहले हम 1 टक्स बनाएंगे ना, तो अभी तो 1 टक्स है, तो 1 टक्स की जगह पे मैंने तो 2 टक्स लिया है ना, तो ये 2 टक्स तो नहीं लगा सकते, तो ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये टक्स कैसे माइनस करना है वो सब कुछ हम कल की क्लास में सीखेंगे।